इस साल क्या अलग होने वाला है, और हमने देखा कि एंट्रीज जो है छोटे शहरों से भी आ रही है, अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं, और इस साल क्या अलग होने वाला है? देखिए, आर्ट कार्निवल जैसा मैंने कहा, दिस इज द 7th एडिशन। 2 साल हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। आर्ट कार्निवल को पहले कार्निवल से आज तक बढ़िया रिस्पांस रहा है। मतलब 50-60 आर्टिस्ट भी कोई कोई शो में हमारे थे। अभी आज फेस्टिवल है अक्षय तृतीया, इसके बावजूद भी यहाँ पे 24 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है, और करीबन 120 आर्ट वर्क्स डिस्प्ले किए हैं। आर्ट कार्निवल, मैंने जैसा पहले भी कहा कि दिस इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म। ये आर्टिस्ट की मूवमेंट है, ऐसा हम लोग समझ के चलते हैं कि सब आर्टिस्ट को साथ में लाए। फिर इसमें ऐसा होता है ना कि दूर दूर के शहरों से आर्टिस्ट 1 या 2 या 4 पेंटिंग एग्जीबिशन करने के लिए बॉम्बे जैसे शहर में तो आएंगे नहीं, क्योंकि गैलरी बुक करनी है, फिर सब कुछ वो खर्चा आया है। तो अफोर्डेबल रेट में, अफोर्डेबल चार्जेस में सोसाइटी को जो भी करना पॉसिबल है, that we are trying to do through this art carnival shows, art carnival series, where artists are benefited, they are coming, exhibiting। और आर्टिस्ट, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी रहा सवाल, तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो 136 ईयर्स से 137 साल से आर्ट प्रमोशन का काम, आर्टिस्ट प्रमोशन का काम करते आ रही है। अभी थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और एनुअल आर्ट शो, आर्ट कार्निवल्स, दिस वर्क इज गोइंग ऑन, and the response even now it is reached to the smaller cities also। earlier हमने देखा है कि बड़े बड़े शहरों से, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, ऐसे बड़े शहरों से, बट अभी छोटे छोटे शहरों में भी जब ये न्यूज पहुंच रही है कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का आर्ट कार्निवल शो होता है, एंड देन दे आर कमिंग फ्रॉम दैट प्लेसेस। कुछ आर्टिस्ट है जो आ नहीं पाते हैं, लेकिन अपना वो आर्ट वर्क भेज देते हैं डिस्प्ले के लिए। वैसे यहाँ काफी आर्टिस्ट है जो शो में पर्सनली आए नहीं है, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, काम दूर से भेज दिए, क्योंकि 2 या 4 काम डिस्प्ले करने के लिए अगर कोई कलकत्ता से आ रहा है तो थोड़ा सा काफी बार ये होता है ना कि आर्टिस्ट को सुविधा होती है कि हम लोग अगर नहीं भी पहुंचे तो हमारी प्रदर्शनी बॉम्बे में हो जाएगी। यही एक फैसिलिटी आर्ट कार्निवल थ्रू बॉम्बे आर्ट सोसाइटी आगे दे रही है। जो छोटे शहरों से जो लोग आ रहे हैं, जो अपना आर्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं सर, इस बारे में? छोटे शहरों में पहली बात तो यही सुविधा नहीं होती है कि वो जो आर्ट लविंग क्राउड है उनके पास कैसे पहुंचे। अभी आर्ट लविंग क्राउड में सब आ गए, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्ट बायर्स भी है, और कुछ बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अविड आर्ट लवर्स हैं। भले ही वो खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन वो आर्ट गैलरीज विजिट करना हर साल, हर हफ्ते जाते हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी में अगर देखा जाए तो जितना क्राउड जाता है, वो कोई हर एक तो आर्ट बायर नहीं है, बट ऐसी आर्ट लविंग कम्युनिटी के लिए ये सब पहुंचना, जो रूरल, सेमी अर्बन एरिया है, सेमी रूरल एरिया है, वहां से जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको ये वाइडर जो ऑडियंस है, बड़ी जो ऑडियंस है, उनके पास पहुंचने का ये बढ़िया एक मौका होता है आर्ट कार्निवल। और ये सबसे एक बड़ी बेनिफिट है। और हमें सोशल मीडिया का एक ऐसा गुण है टुडे बेनिफिट कि इवन विथ वेरी माइनर काइंड ऑफ चार्जेस यू रीच टू द वेरी बिग ऑडियंस ऑन द सोशल मीडिया। सोसाइटी का अपना खुद का एक बड़ा सोशल मीडिया है, तो वो सोशल मीडिया के रीच से ये आर्टिस्ट काफी बड़े वाइडर आर्ट एंथुसियास्ट, आर्ट लविंग क्राउड के पास पहुंचते हैं। दैट इज देयर बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, जरूरी नहीं कि उनको यहाँ आना ही है, वो काफी बार हमारे उनके 2 या 4 या 6 ऐसे आर्ट वर्क भेज देते हैं, और उनकी यहाँ प्रॉपर्ली डिस्प्ले होती है, उनका प्रमोशन होता है। वो नहीं भी आए तो उनके काम, उनका प्रॉपर इन्वाइट बना के सोशल मीडिया पे पहुंचता है, नाम पहुंचता है, and they get benefited even sitting at their place working in the studio। सर, आपसे जानना चाहूंगा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो जर्नी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जर्नी काफ़ी बड़ा है। मतलब मैंने जैसे पहले भी बताया, मैं भी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। मैं 92 से मेंबर हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और यहाँ बड़े बड़े लोग आर्टिस्ट तो होके गए, इसके साथ में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे इस सोसाइटी में, उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है। क्योंकि ऑनरियम, मतलब ये सोसाइटी के लिए, आर्टिस्टों के लिए काम करने के लिए, दिल से काम करने के लिए अच्छा लगता है। तो बहुत से आर्टिस्ट ऐसे नॉन आर्टिस्ट है, गोपाल आडिवरेकर, हरीश राउत, ये सेक्रेटरी अपने ज्ञानेश्वर नाडकर्णी, काफ़ी बड़े वो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, और बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ सोसाइटी से। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एक कला का मंदिर है। यहाँ एक वर्क डिस्प्ले होना, मुंबई में बहुत से बाहर से जो भी आर्टिस्ट आते हैं उनका यहाँ काम डिस्प्ले होना बॉम्बे में आर्ट गैलरी में एक प्रेस्टिजियस है।
तो ये सभी नए कलाकार, पुराने कलाकार जो अपना काम डिस्प्ले करना चाहते हैं मुंबई जैसी माया नगरी में, सबको पॉसिबल नहीं होता, तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दिया है। तो बहुत से लोग आते हैं, 7वां है, ऐसे ही कार्निवल चलता रहेगा, इसमें और डेवलपमेंट होती जाएगी और नए नए आर्टिस्ट जुड़ जाएंगे इसमें। धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे एसोसिएशन के बारे में बताइए, और आपके यहाँ पर भी एग्जीबिशन बहुत जल्दी हो रही है। हाँ, तो शेयर करना चाहते नहीं, यहाँ पर तो अभी जो 7वां एग्जीबिशन मतलब जो कार्निवल का जो एडिशन चल रहा है, इसके पहले है ना, 1 साल पहले भी बहुत अच्छे अच्छे वर्क मैंने तब से देख के आया हूँ। तो इस साल भी आर्टिस्ट कम है लेकिन अच्छा वर्क है। लास्ट टाइम भी तो अच्छे अच्छे वर्क थे। मेन तो क्या है, फिर वो कस्टमर आना, मतलब बायर आना है सबसे बड़ा। और जो बाहर के जो आर्टिस्ट है उनको तो मेन थे छोटे प्लेटफॉर्म, छोटे से है बट बड़े प्लेटफॉर्म मिलना, वो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुंबई आर्ट सोसाइटी ना तो सबको मदद कर रहा है। वो हिसाब से देखा गया तो बहुत बढ़िया लगता है, आगे भी करते रहेंगे। सर आगे के बारे में बात करें, फ्यूचर में कब होने वाला है सर आर्ट कार्निवल? फ्यूचर आर्ट कार्निवल शायद हमारा एक अगस्त में एडिशन रहेगा। अगस्त में डेट्स हाँ 17 अगस्त से एक और नेक्स्ट एडिशन है जो मानसून शो है। और जैसा अभी सुरेश ने कहा कि बायर आना एक इम्पोर्टेंट होता है, बट अभी मुंबई जैसे सिटी में अभी मार्केटिंग, एक रिवर्स मार्केटिंग का प्रोसेस आया है। हर बार बायर गैलरी आएगा जरूरी नहीं है, तो आपको उनके पास पहुंचना है, फिर वो कॉल करके या तो मिलके जब उनको पसंद आए, जैसा कि यहाँ आर्ट कार्निवल में जो पेंटिंग आज लगी है एक 24 आर्टिस्ट की, ये हर एक पेंटिंग हमारे जो प्लेटफॉर्म है, देखिए सोशल मीडिया, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वो सब लोगों के पास पहुंचता है। और आजकल सब ऐसा कोई नहीं है, फ्रॉम स्मॉल पर्सन, पान ठेला से लेकर बड़ा कारपोरेट, उनका भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है। तो एवरीबडी हैज देयर ओन सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो उसके थ्रू हम लोग वो आर्ट बायर्स के पास पहुंचने की कोशिश करें। और हमारा खुद का एक जो मेलिंग है, जो मेलिंग से इन्विटेशन जाते हैं, मतलब एक क्लिक में हमारा, अभी ऐसा देखा जाए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो लाइव मेंबर्स है वही करीबन 1200 लाइव मेंबर्स है। और हमारा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें करीबन 550 लोग हैं, जिसमें आर्टिस्ट भी है, आर्ट लवर्स भी है, आर्किटेक्ट भी है। तो 1 क्लिक में ये सारा जो आर्ट कार्निवल है वो 550 लोगों के पास पहुंच जाता है। तो उसमें से जो कुछ काम अगर उन्हें पसंद आ रहा है, कॉल कर लेंगे, चले जाएंगे। तो सोसाइटी इसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है कि अगर वो लोग यहाँ नहीं आ पाए, हम वहां उनके पास पहुंचना चाहिए, शो वहां पहुंचेगा। दैट वी आर ट्राइंग टू डू। और फ्यूचर शो में भी यही होगा कि हाउ टू मेक these people their artwork available for the wider audience in their studios, in their houses, in their social media network। क्योंकि सब लोग जहांगीर में भी जा नहीं पाते, एक लिमिट होता है, हर एक गैलरी में नहीं जा पाते। तो मार्केटिंग यही भी है, आप उनके यहाँ भी जाके उनको काम दिखा सकते हैं, जो सोर्स यही है। थैंक यू सर। पेंटिंग से सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले एक्सपीरियंस यहाँ का बताइए, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में जो आर्ट को आपने प्रेजेंट किया है, कैसा एक्सपीरियंस है और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? It's been good. It's just our first day, so let's see how it rolls for the further days. And yeah, like I called her. I've been in Mumbai only, so I called her to just exhibit here, and we'll see the crowd and the aura of the gallery and the Mumbai, because there are lots of galleries others. So we will explore everything around. So this was one of our options to exhibit, and so we are here. Also, can you please tell us about the paintings? So my friend, like, she can't speak over here. So one of the senses she has left is like her eyesight. So she mostly showcases that only, if you can see, like her side and the societal eye wala side, nazariya. So that nazariya एक लड़की की तरफ, ठीक है, तो उस पे she paints mostly self portraits. If you can see her feelings, her desires, and urge to have those senses back. If she had them, how she would feel. We people can't feel that, right? Only she would know how it would feel. She can hear or she can speak. So she paints them all. Thank you. So can you tell us about your paintings and how was your experience, your art and? Okay, my name is Ram Avasthi. I'm from Mumbai. Here, this is my first time, and
आई एम वेरी होपफुल के बिकॉज इट्स अ बॉम्बे आर्ट सोसाइटी तो अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा एंड गुड दैट इट्स अ 7 डे का थिंग तो सेंट्रली लोकेटेड है मुंबई में तो काफ़ी लोग आएंगे तो आई एम होपफुल के अच्छा रहेगा। मेरी पेंटिंग्स के बारे में बेसिकली मुझे पुराने मॉन्यूमेंट्स और ओल्ड स्ट्रक्चर्स बनाने में बहुत मज़ा आता है। सो आई ट्राई टू कैप्चर जो अपनी पुराना अपने इंडियन हेरिटेज है, कल्चर है, मॉन्यूमेंट्स है, तो उसका ग्रैंडनेस दिखाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इट हियर। दीज आर दिल्ली की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे लोधी गार्डन्स हैं, तो मैं इस तरह के आर्ट। थैंक यू सर। इस बारे में कुछ बताइए। और यहाँ पे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आपने जो अपनी जो पेंटिंग्स है उसको प्रेजेंट किया है, कैसा एक्सपीरियंस जी, है? ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने यहाँ बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए हर इंसान, जैसा उन्होंने बताया कि फुल गैलरी तो नहीं लेता फर्स्ट टाइम, या बाद में भी उसको लगता है कि ग्रुप शो होना चाहिए ताकि मेरी पेंटिंग्स एग्जिबिट भी हो जाएं और मुझे पता लगे कि लोग कितना लाइक कर रहे हैं। जो मेरी पेंटिंग्स का थीम है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ। मेरे माइंड में था कि ऑल दीज आर रिलेटेड विद द इमोशंस। जब हमारे इमोशनली हम डाउन होते हैं तो हमारी धीरे धीरे करके एनर्जी भी डाउन जाती है और हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर इतने थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी एनर्जी अप होती है और हम सोचते हैं वी आर पॉजिटिव कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऑल दीज आर जस्ट लाइक द वेव्स जो आती हैं और चली जाती हैं, तो हमारी एनर्जी अपवर्ड स्टार्ट होती है एंड दिस इज शोन बाय द अपवर्ड जर्नी। और उससे क्या होता है, हमें चारों तरफ एटमॉस्फेयर में एक स्प्रिंग नजर आता है, दैट इज शोन थ्रू फ्लावर्स एंड कि मतलब कितना ज़रूरी है हमें पॉजिटिव रहना, क्योंकि कुछ भी हमारे हाथ में जब नहीं है तो हमें अपने आप को ही संभालना है, हमें अपने आप से ही बताना है कि जो भी हो रहा है दिस इज जस्ट टेम्परेरी, नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। And through this painting, suppose you are in a meditative mode and you have realized कि nothing is in hand, you feel cool and calm. Thoughts आएंगे, anger भी होगा, लेकिन आपने अपने आप को जब एक बार realize कर लिया कि you are cool and calm and you won't, nothing will disturb your mind, तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं और आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं लाइफ में। एंड द पेंटिंग इज सीरीन। Thank you, man. Thank you so much. Your painting and also experience presenting your painting here at Bombay Art Society. Okay, so these two are my artworks, and I've been exhibiting with Bombay Art Society since many years. And usually every year I do one carnival, exhibiting with one carnival of theirs. And even in the annual art exhibition at the Jahangir, my artworks have been selected to get displayed. And they're very good. I mean, they encourage the artists so much. And it's because they keep having these shows that it encourages us to paint more, you know. And I've always done abstracts, and yeah, it's very nice exhibiting here. Thank you. So tell us about your painting and how's your experience presenting painting here at Bombay Art Society? So this is the first day, so I really don't have any comparison to it, but I absolutely love seeing my paintings here because this is such a huge platform and it's difficult for us to book the whole thing, as he said. It's really difficult. So it's a good thing where they're allowing us to come and showcase our painting with such minimal cost that they are charging us with. And tell us about your painting. So I generally work with mental health. I want to eradicate the stigma that is there around mental health. I started my journey when I was in a bad phase. So this is named Identity Maze. So it's about the confusion that comes up when you are figuring out your own feelings and emotions, and the fear and the negative emotions basically that come up during that process. So it's that, and this is this is named erosion of self, which basically means how you lose your individuality because of other people's expectations of you. Because you keep on doing what other people are expecting out of you, so you kind of lose yourself, you lose your individuality. This is what that was depicted. Thank you so much.